मलूकनगर धैर्य रखने की जरूरत है, पर मनरेगा के चलते गरीबी कम हो गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 25% से 3-4% पर आ गए। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ गई, कमाई बढ़ रही थी, आमदनी बढ़ रही थी। तो इसमें बदलाव करने की क्या नौबत आ गई, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए संदीप जी, देखिए बदलाव करा, क्यों करा, किस नाम पे करा, ये अलग विषय है। हमें ना पहले नाम पे दिक्कत थी, ना इस नाम पे दिक्कत है। गांधी जी हे राम हमेशा बोलते थे, राम के नाम पे आ गया, ना इसमें दिक्कत है। जी राम जी के नाम पे जिन्हें दिक्कत है, वो क्यों दिक्कत है वो भी मैं कह रहा हूँ। ये डिबेट ना एकदम गलत जगह जा रही है। नहीं, जब पार्लियामेंट में जो संसदीय व्यवस्था है, हाँ बोलिए संदीप भाई, काम की बात बोल रहा हूं। हाँ। संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में जिन लोगों ने सदन में गए नहीं है, देखा नहीं है, सदन में जाके एमपीओ के ऊपर लीडर नहीं है रहे हैं, उन्होंने वो बीएसी की मीटिंग अटेंड नहीं करी है, उन्हें बीएसी की मीटिंग का पतला भी पता नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होता है, कोई भी संसद कैसे चलनी है, कहाँ बिल जाना है, क्या अमेंडमेंट होना है, कौन सा एडवाइजरी में जाना है, कौन सा स्टैंडिंग कमेटी में जाना है, वो आपको सब पता है। मुद्दे पे ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बिल भेजने का तय हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। हाँ। और उसका 95% से ज्यादा होता है जो वो स्टैंडिंग कमेटी में माइक्रो लेवल पे सारे पार्टियों के एमपी करके भेज देते हो हैं। गया, तो अभी डिस्कशन में जो कह रहे हैं वो इररिलेवेंट है। अच्छा, ये नहीं, अभी हुआ नहीं है ना, कायदे की बात तो यही है। अच्छा, हुआ नहीं है, पर मंशा, अच्छा जो सरकार की मंशा है, यहाँ पे कुछ, अच्छा सरकार की जो मंशा है उसकी विवेचना, उसका विश्लेषण गैर जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। नया लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं तो संसद में गया नहीं, मैं बीएसी का कभी हिस्सा नहीं हुआ, कभी सांसद नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में विमर्श भी नहीं होगा कि सरकार क्या करने जा रही है, क्यों करने जा रही है। नया लोकतंत्र इजाद कर रहे हैं। संदीप भाई काम की बात बोल रहा हूँ, प्लीज। हाँ बोलिए। संसदीय काम की बात बोल रहा हूँ संदीप भाई, प्लीज अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, लोगों को अलग ट्रैक पे मत लेके जाओ। जो पार्टियों के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, मैं उनको एडवाइज कर रहा हूं, वो अपने एमपीओ से कहें जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, वर्किंग डिटेल में हो, वो वहां पर रह के जनता के हित में, पब्लिक के हित में, मनरेगा के हित में, जयराम जी के हित में अपनी बात रखें वहां, यहां बजाय अलूल फजूल मतलब विमर्श होना नहीं चाहिए। बीएसी के अंदर ही वो गोपनीय बातचीत हो जाए, जनता को समझना है कि ये बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की गई। मांग आधारित था मनरेगा। एक गांव का युवा या युवक या युवती, सुन तो लीजिए ना। अब आप बीएसी में ही अटके रहेंगे क्या? अरे मलूकनगर, आप बीएसी में अटके रहेंगे, सवाल मुद्दे पर आएंगे नहीं। सर काम ही वहां हो रहा, अभी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बदलाव करने का मन नहीं बना रही सरकार। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? क्यों मांग आधारित मनरेगा को मांग आधारित नहीं बनाया जा रहा? क्यों 90-10 जो 90% सरकार, केंद्र सरकार पैसे दे रही थी? मैं लगातार चिल्लाता रहूंगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप मेन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। 90% जो सरकार पैसा दे रही थी, केंद्र सरकार, अब 60-40 क्यों है? राज्यों को 40% पैसा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मांग आधारित था मनरेगा, उसे बदलाव क्यों किया जा रहा है? इस पर चर्चा तो होगी ना। हम चर्चा ना करें, अगर आप गुपचुप तरीके से बस चर्चा कर लेंगे। संदीप भाई, हाँ, अगर संदीप भाई देश की सरकार, प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो आप पे क्या जोर पड़ रहा है, या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता पे क्या जोर पड़ रहा है? कोई जोर नहीं पड़ रहा। पैसे, हाँ, 125 दिन काम मिलेगा जनता को, 125 दिन काम मिलेगा। अलादीन का चिराग लिए बैठे हैं, उसे रगड़ देंगे, पैसों की बरसात हो जाएगी। कहां से पैसे आएंगे? वही तो हिसाब करने के लिए चर्चा कर रहा हूं। 1,11,000 करोड़ से घटाकर आप 86,000 करोड़ पर ला चुके हैं आवंटन। लगातार मनरेगा का बजट घटाते रहे, अब वहां काम की अवधि बढ़ा रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? इस पर चर्चा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर 86, जवाब ले, अगर 86,000 करोड़
आ गया है 90% के बजाय, तो 60% से तो ज्यादा ही है। इसीलिए अगर प्रदेश की सरकार को 60% से ज्यादा नहीं है। दोनों कौन सा गणित कर रहे हैं आप? और जनता की कौन सा गणित कर रहे हैं? नहीं है 60% से ज्यादा। 60% में भी 95,000 करोड़ अभी देने होंगे। अभी तो सरकार 86,000 करोड़ दे रही है, और राज्य कहां से लेकर आएंगे पैसे? वो यूपी 9 लाख करोड़ के कर्जे में है, ये तो आपको भी पता है। इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। फिर तो ये देश की सरकार कहां से ले जाएगी, इसका कोई मतलब है? दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बैठती है जनहित में, लोगों के हित में, देश हित में और प्रदेश हित में, और गरीब लोगों को काम देने के हित में। राज्यों की स्कीम का नाम मनरेगा हो, चाहे स्कीम का नाम जी राम जी हो। हाँ, वो जी राम जी की जगह कुछ और नाम रख दीजिएगा, 3 साल बाद समस्या का हल निकल जाएगा क्या? और राज्य और केंद्र और राज्य सरकारें कदम ताल करें तो उसमें दिक्कत क्या है? अनुराग भदौरिया ये सवाल पूछ रहे हैं, मलूक नागर। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, एक गाना आपने सुना होगा ना, देखो ये दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम के नाम पे राजनीति मत करो, ये शोभा नहीं देता है। आपको राजनीति करनी है तो आप मुद्दों पे राजनीति करो ना, प्रभु के नाम पे क्यों? प्रभु के नाम पे राजनीति ठीक नहीं होती है। आप राम का नाम लगा रहे हो, अच्छी बात है, तो गारंटी दीजिए ना 500 रुपये रोज उनको आप दोगे, उनको 500 रुपये की रोज मजदूरी मिलेगी, तभी तो प्रभु राम खुश होंगे ना। और 365 दिन उनको काम मिलेगा, तभी तो प्रभु खुश होंगे। उनके बच्चे खुश हैं, रोज उनको 500 रुपये मिलता है, मेहनत करके 500 रुपये कमाते हैं की समय सीमा तय करके गए थे, 125 दिन कर रही है सरकार। अरे तो हम कहते हैं तो अरे सरकार 365 दिन कर दे ना, प्रभु राम का नाम ऐड हो रहा है, प्रभु राम के नाम पे तो 365 दिन मिलना चाहिए ना कम से कम। महात्मा गांधी जी के नाम पे 100 दिन था, तो प्रभु राम का नाम ऐड हुआ तो 365 दिन होना चाहिए ना। नहीं, 365 दिन होना चाहिए आपके हिसाब से थोड़ा होगा। सरकार रीजनेबल वो अपने टारगेट से रख रही है जो अचीवेबल हो। तो आपको नहीं लगता है कि जनता प्रभु तो हमेशा जनता को खुश देखना चाहते हैं ना। प्रभु को तो अच्छा तभी लगेगा जब प्रभु के बच्चे खुश होंगे, प्रभु के बच्चे को काम मिलेगा, अपने पैरों पे खड़े होंगे, उन्हें 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सम्मान से जिएंगे, उनका स्वाभिमान जिंदा होगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। यही तो चाहते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि देखो ये दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करना चाहती। काम से कोई लेना देना नहीं है। नाम अच्छी बात है कि आप महात्मा गांधी जी का नाम हटा रहे हैं, 20 साल और मनरेगा के रूप में 16 साल से कोई योजना चले, उसमें कुछ बदलाव किए जाएं, उसको में और ऊर्जा लाई जाए, उसको और प्रोएक्टिव बनाया जाए, इसमें दिक्कत क्या है अनुराग भदौरिया? अरे मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं कि 365 दिन काम दो, और जो 279 रुपए था उसको बढ़ा के 500 रुपए कर दो। आज महंगाई कितनी है बताइए आप, कितनी महंगाई है आप? इस क्या 200 या 250-300 रुपए में उनकी जिंदगी चल पाएगी, या 300 रुपए में चल पाएगी? 500 रुपए तो मजदूरी मिलनी चाहिए, तो 500 रुपए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा है ना, करो ना, 365 दिन काम दो, 500 रुपए रोज मजदूरी दो, तब तो आदमी को लगेगा ना कि हमारा कुछ काम हुआ, कुछ काम मिला, गारंटी हो 365 दिन काम मिलने की गारंटी हो। आपने तो करमचंद हमारे दर्शक है, ये सवाल लीजिए पिछला रोजगार आप देंगे। अनुराग भदौरिया वो ये कह रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में अब जो हमारा 500 का नोट है, 2000 का नोट तो दिखता भी नहीं है, धीरे धीरे नोट से भी महात्मा गांधी की फोटो हटा दी जाएगी? जिस तरह का काम ये लोग करते हैं, देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, और जो भी देश और विदेश में जहाँ से भी लोग आते हैं महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं। महात्मा गांधी का कद इतना बड़ा है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं ही, पूरा विश्व उनकी पूजा करता है, पूरा विश्व उनको मानता है। और अगर देश की सरकार उनका ही नाम अगर हटाने लग जाएगी, बात तो करेगी महात्मा गांधी का। और सिर्फ महात्मा गांधी के ही क्यों, महात्मा जैसे आपने बताया, मैं भी यही बात कह रहा हूं, महात्मा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी अपमान करना चाहते हैं, जो उनका दिया हुआ नाम आप उसको हटा देना चाहते हैं, क्यों भाई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।